हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से जीडीएस मींस की ग्रामीण डाक सेवकों की नई रिक्रूटमेंट के बारे में आपके लिए ऑफिशियल अपडेट आ चुका है और जल्दी ही आप अभी इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी आप इनसे बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास में कॉमेंट आने लगे थे, वो बार बार में पूछ रहे थे कि सर क्या अभी कंप्यूटर के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है या फिर नहीं होने वाली, और अगर आवश्यकता होने वाली है तो आप इसके बारे में हमें जानकारी बताइए। तो अभी दोस्तों इसी के रिगार्डिंग में आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और सबसे पहले तो ये जानकारी बता दूं कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप हमसे जुड़े हुए हैं ना, तो टेंशन को एक साइड रख दीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको बताते हैं उन पर आप गौर कीजिएगा और जानकारी को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग में तो जानकारी बताऊंगा ही, साथ साथ में अगर आपके पास में अभी कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है तो चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको उसका समाधान बताने वाला हूं। एक आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होने वाली है, बस वो आपको वहां पर सबमिट कराना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपको वहां पर वो सबमिट करवाना है और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा। अभी दोस्तों वो सब जानकारी बताऊंगा, कौन सा सर्टिफिकेट आपको वहां पर जमा कराना है। और अगर मान लीजिए वो डाक विभाग वाले पूछते भी हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, अगर वो पूछते हैं कि आप दिखाइए आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो वहां पर आपको क्या जवाब देना है ये भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सब जानकारी बताऊंगा, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में जानकारी मिले, ट्रस्टेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से हैं, आपके 10th क्लास में कितने प्रतिशत अंक हैं, तो ये जानकारी भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पिछली भर्तियों में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके अच्छे प्रतिशत अंक हैं, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाए। क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में, इस भर्ती में आपका सिलेक्शन आपकी 10th क्लास के अंकों के आधार पर होता है। तो आपके अगर अच्छे प्रतिशत अंक हैं तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होने वाली है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपके कितने प्रतिशत अंक है, तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता लगेगा कि हाँ इतने प्रतिशत वालों का सिलेक्शन होता है और इतने प्रतिशत वालों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ये जानकारी आप हमें बता सकते हैं। साथ साथ में देखिए दोस्तों, ये जानकारी आपको बताऊं उससे पहले ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या दूसरी भर्तियों के एग्जाम की तैयारी में भी लगे हुए हैं। जैसे कि अभी इंडियन रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की नई भर्ती आ चुकी है, 30,000 से ज्यादा वैकेंसी इसमें निकाली गई है, डिक्लेयर की गई है। तो आपको यही कहना चाहूंगा दोस्तों, दूसरे सरकारी नौकरियों के फॉर्म भी आप जरूर अप्लाई करें और उनके एग्जाम की भी आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कौन कौन सी भर्तियों के फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और क्या आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से करने लगे हुए हैं या फिर नहीं लगे हुए। और साथ साथ में दोस्तों अभी आपको बता दूं, देखिए अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी में लगे हैं या फिर एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको बताओ दोस्तों, आप सबके लिए ना मैं एक स्पेशल ऑफर लेकर के आ चुका हूं। यहां पर दोस्तों देखिए उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से आपके लिए स्पेशल ऑफर निकाला गया है और ये तिरंगा महोत्सव के उपलक्ष्य में दोस्तों ये आपके लिए स्पेशल ऑफर आया है। अब देखिए, आप चाहे इंडियन रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के एग्जाम की तैयारी में लगे हो, एसएससी जीडी वगैरह, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल या फिर बैंक के एग्जाम्स, या साथ साथ में एनईटी जेई के एग्जाम की तैयारी में लगे हो, या फिर आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास में हैं और आपके एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो दोस्तों यहां पर आपके लिए देखिए अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। साथ साथ में 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलने वाली है कोर्सेज पर। साथ साथ में अगर आप कोर्स की वैधता को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, आप अगर इनके माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको बम्पर ऑफर तो मिलेगा ही, साथ साथ में एग्जाम की आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आजकल का जो समय है ना बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुका है, प्रतियोगिता बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा अपनी तैयारी नहीं करते हैं ना कहीं आप पीछे छूट जाएंगे और आगे पहुंच जाएंगे दूसरे स्टूडेंट। तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज खरीद करके आपकी तैयारी जो है ज्यादा करनी है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाती है। पिछली परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाती है। साथ साथ में आपको क्या करना है, देखिए हमारा ये जो कूपन कोड है ना, ये एक्स्ट्रा आपको 100 रुपए का भी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हमारी तरफ से ये कोर्सेज खरीदेंगे तो आपको देखिए 100 रुपए का भी डिस्काउंट मिलेगा। आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिखाई दे जाएगा। इनकी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है और वहां पर आपको कोर्स सिलेक्ट करना है।
इंडियन रेलवे ग्रुप डी का कोर्स करना चाहते हो, या फिर अदर कोई भी बैंक का कोर्स करना चाहते हो, या फिर एसएससी भर्ती का एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, कहने का मतलब आपको कोर्स सिलेक्ट करना है और आपको हमारा ही कूपन कोड यूज करना है सरकार 76, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप ये इंप्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे, तो आपको 100 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है। साथ साथ में देखिए 90% का तो डिस्काउंट मिलेगा ही आपको, और साथ में कोर्स पर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी वगैरह मिलने वाली है। और ये आपको दोस्तों अभी ये ऑफर आपका चलने वाला है 28 जनवरी तक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा, साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तुरंत, और वहां से आप जरूर से जरूर खरीद लीजिएगा कोर्सेज को, और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। ये दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये बार बार में नहीं निकलती। आप देखिए कितने सालों में ये इतनी भर्तियां निकली है। तो आपको एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है, दिन रात करके लग जाइएगा, कोर्स खरीद करके एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो जीडीएस की भर्ती अभी निकाली गई है ना, ग्रामीण डाक सेवक, अभी देखिए कुछ स्टूडेंट तो ये बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया। अरे भाई, हमें पता है नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जीडीएस की रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कब से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो 29 जनवरी से जैन से आप क्या ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जानकारी आ जाएंगी। एक्सपेक्ट है 99% चांस है कि ये जानकारी आ जाएंगी कि आपके डिवीजन वाइज वैकेंसीज कितनी है, आपके सर्कल वाइज वैकेंसीज कितनी है, और साथ साथ में आपका ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया जाएगा। साथ में फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग लास्ट डेट, साथ साथ में आप एडिट कब से कब तक कर पाएंगे, वो सब जानकारी यहाँ पर आ जाएंगी 29 जनवरी को। थोड़ा बहुत डिले होगा तो हो सकता है कोई भी ऑफिशियल रीजन हो जाए, उसका तो किसी को कुछ नहीं पता होता, लेकिन 99% चांस है कि ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये कंफ्यूजन जो है ना आपके माइंड में कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्या जुलाई में आएगी, क्या जून में आएगी, ये तो आपका दूर हो जाना चाहिए। भर्ती का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, जो नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग में हमने जानकारी बता दी। आप हमारी पहले वाली वीडियो देखें, जैसे ही जिस दिन नोटिफिकेशन आया तो तभी हमने आपको वीडियो बना करके जानकारी अवेलेबल करा दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो जीडीएस की नई भर्ती है ना, इसमें आपकी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है, 10th क्लास पास होनी चाहिए। ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई भी 12th क्लास पास की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल मात्र आपने 10th क्लास पास कर रखे हो, ठीक है। एज के क्राइटेरिया की बात करें, आपकी कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहां पर बात आ जाती है, जो आपका सबसे बड़ा डाउट है ना कि कंप्यूटर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आवश्यकता है या नहीं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, ये जानकारी दिखाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि अगर आपके पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो आपको कौन सा फॉर्म वहां पर जमा कराना है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर डिपार्टमेंट वाले कुछ एन टेन करें, कुछ इधर उधर की बातें करें कि आपको डिप्लोमा जमा कराना है ये वो, तब मैं बताता हूं उनको क्या बोलना है। देखिए यहां पर जानकारी बताई गई, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, केवल आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी है ना तब भी चल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। कहीं पर भी ये जो नोटिफिकेशन आता है ना, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि आपको कंप्यूटर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। ये तो दोस्तों आपकी बिगिनिंग लेवल की पोस्ट है, स्टार्टिंग लेवल की इनिशियल पोस्ट है। और जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकलती है, जैसे कि बैंक में क्लर्क की वैकेंसी निकलती है, असिस्टेंट की, प्रोबेशनरी ऑफिसर की, वहां पर भी डिप्लोमा नहीं मांगा जाता, वहां पर भी केवल नॉलेज मांगी जाती है। तो इसमें तो कहां पर डिप्लोमा मांगेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, कंप्यूटर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब भी आवश्यकता नहीं है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बस साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट, कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म बस आपको सबमिट कराने हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है, कंप्यूटर के डिप्लोमा को लेकर के। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जो आपको फॉर्म जमा कराना है ना, एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना है। ये देखिए, ये अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस ये आपको अंडरटेकिंग फॉर्म चाहिए, ये आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा बस, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा क्या गया है, इसमें ये लिखा गया है आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में लिखा होता है ना, वो सेम नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर सन मीन्स क्या, अगर आप लड़के हैं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, सन या डॉटर ऑफ, या डॉटर हैं लड़की हैं तो भी आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम वगैरह लिखना है। अगर वाइफ है तो आपको पति का नाम, हस्बैंड का नेम लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल जानकारी फिल करनी है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है,
hereby undertake to declare that I will be able to use smartphone, laptop and handheld device supplied by the department from the first date of engagement। यहाँ पर बस ये लिखा गया है जैसे ही मैं यहाँ पर लग जाऊंगा या लग जाऊंगी तो उसके बाद में जो भी डिपार्टमेंट, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट हमें जो भी डिवाइसेस देंगे, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, चाहे इसमें स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं या हैंड हेल्ड डिवाइसेस वगैरह हमें देते हैं, तो उसको हम अच्छे से यूज कर पाएंगे। उतनी हमें कैपेबिलिटी है, उतनी हमें क्षमता है कि हमें आता है वो चलाना, वो ऑपरेट करना। चाहे स्मार्टफोन दें, चाहे लैपटॉप दें, चाहे डेस्कटॉप दें, चाहे हैंड हेल्ड डिवाइसेस दें, कुछ भी आइटम देंगे डिपार्टमेंट वाले, डाक विभाग वाले, तो वो हम हैंडल कर पाएंगे, उन पर हम काम कर पाएंगे, उनके थ्रू डिपार्टमेंट का कोई भी काम आएगा तो अच्छे से कर पाएंगे। बस ये जानकारी यहाँ पर है। इसके बाद में नेक्स्ट जानकारी देखिए, सेकंड नंबर पर क्या लिखा गया है। फर्दर आई ऑल्सो hereby डिक्लेयर दैट आई एम कंप्यूटर लिटरेट। तो यहाँ पर सिर्फ ये जानकारी है कि मैं ये भी डिक्लेयर करता हूँ कि मैं कंप्यूटर लिटरेट हूँ, साक्षर हूँ, कंप्यूटर की मुझे जानकारी है। ठीक है, तो ये बस ये जानकारी, ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकल कर आकर के, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपको वहां पर जमा कराना है। यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना होगा, आपका नाम लिख देना होगा, आपका एड्रेस लिख देना होगा, प्लेस, और साथ में आप ये डेट लिख देंगे। ठीक है, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। अब देखिए यहाँ पर बात ये आती है, अब देखिए कहीं पर नहीं लिखा गया है कि कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, बस कंप्यूटर साक्षर होने चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, साथ में ईमेल करना आना चाहिए, ये वो छोटी मोटी जानकारी हो। अब यहाँ पर ये बात आती है, अगर आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं वो आपसे ये डिमांड करने लग जाएं बाय द वे कि आप हमें कंप्यूटर का डिप्लोमा दीजिए या सर्टिफिकेट दीजिए, तब आपको क्या करना है, क्योंकि कई कैंडिडेट से मांग लिया जाता है, तब उस केस में क्या करना है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट में नॉलेज ना हो, उनको जो वेरीफाई करते हैं आपके डॉक्यूमेंट, उनको डिटेल में जानकारी ना पता हो, कोई नया वहां पर लगा हो तो उसको जानकारी ना पता हो, या फिर जानबूझ करके वो ये भी चाहते हो कि ये कैंडिडेट निकल जाए, हमारे कोई जान पहचान का लग जाए इसके जगह पर, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तब आपको करना क्या है, उनको साफ साफ ये बोलना है, देखिए सर ये जो रिक्रूटमेंट निकली है इसमें कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंप्यूटर के कोई भी जानकारी मेंशन नहीं की गई है। तभी हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप किया था कि कोई भी कंप्यूटर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास में ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, आप इसको सबमिट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको बस सबमिट कराना है, उनको साफ साफ ये बोल दीजिएगा, या फिर आप हमारी वीडियो ये दिखा दीजिएगा कि देखिए शर्मा जी की वीडियो आप देख लीजिए, उन्होंने ये जानकारी बता रखी है। ठीक है ना, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में उनको देखिए ये भी बोल दीजिएगा, अगर आपको मान लीजिए रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि हम डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप जमा कराएं, आपके यहाँ पर सबमिट कराएं, तब हमें थोड़ा टाइम दीजिए फिर। ठीक है, हमारे लगने के बाद में हम 2-3 महीने बाद में जो है ये कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है जमा करा देंगे या सबमिट करा देंगे। ठीक है, तो हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम बाद में जमा करा देंगे अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, तो ये बस आपको साफ साफ 2-3 बातें बोलनी है। एक तो आप ये बोल दीजिएगा कि ये शर्मा जी की वीडियो देख लें, सेकंड ये बात है कि आप ये अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करा लें, कंप्यूटर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और थर्ड ये बात कि अगर आपको चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर आप चाहते ही हैं कि हम जमा कराएं, तो फिर आप हमें थोड़ा समय दीजिए, 2-3 महीने में हम जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले लेंगे और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट में जमा करा देंगे। ठीक है, बस ये 2-3 बातें आप उनको साफ साफ बोल दीजिएगा। ठीक है, और ये जो परफॉर्मा है ना, ये कंप्यूटर का डिप्लोमा के रिगार्डिंग, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल जिन भी कैंडिडेट ने, स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक भी दिखाई दे जाएगा। तो ये बात है दोस्तों कंप्यूटर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बारे में। कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर कोई भी टेंशन आती है आपके पास में तो हमें बता दीजिएगा, हम दूर कर देंगे। ठीक है ना, अगर आपका अदर कोई सवाल हो प्रमोशन के लेकर को, सैलरी को लेकर के, या फिर ट्रांसफर को लेकर के, उनके रिगार्डिंग में वैसे तो हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो और भी स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, तो ये सब जानकारी थी, होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।